पोजीशन करना होता है जी पहले से खुद को मार्केट में, यानी गोल्ड मार्केट का अगर सुपर बुलिश ट्रेंड है और इस बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने सपोर्ट एरियाज़ को मार्क किया है या रेजिस्टेंस एरियाज़ को मार्क किया है, तो रेजिस्टेंसेस के ब्रेकआउट या सपोर्ट्स पे पुल बैक पे हमने वहाँ पे बाय साइड पे खुद को पोजीशन करना होता है। बिकॉज होता क्या है कि लेट्स सपोज अगर एक सपोर्ट लेवल है ना और आप वेट कर रहे हैं कि जब मार्केट सपोर्ट पे आएगी तो यहाँ से मैं बाय करूँगा, समटाइम्स क्या होता है कि सपोर्ट को टेस्ट करके फॉरेन मार्केट बाउंस कर जाती है और आपको इतना चांस ही नहीं मिलता कि आप वो ट्रेड कर पाएँ। तो आई नो कि गोल्ड मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है, आप लोग इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो करनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ गोल्ड और क्रूड ऑयल मार्केट हर सीरियस ट्रेडर की वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो कि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और क्रिप्टो एक्सचेंजेस में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स को एक्सेस नहीं कर पाते। तभी मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके अकाउंट्स होने चाहिए कि जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड कर पाएँ। अब मेरे दो प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोनों वर्ल्ड रेनाउंड ब्रोकर्स हैं और दोनों में से किसी भी एक पे अकाउंट ओपन करके आप एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से इन तमाम मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलते हैं प्राइस चार्ट पे और गोल्ड मार्केट को एनालाइज करते हैं। का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, आप दो जगह या दो एरियाज हैं कि जहां से हमने खुद को बाय साइड पे पोजीशन करना है। बिकॉज इस मार्केट का सुपर बुलिश ट्रेंड है, एक बात। और दूसरी बात इस वक्त जो, क्योंकि देखिए गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। सेफ हेवन का मतलब ये होता है कि दहाइयों से पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड की स्टेबिलिटी की वजह से क्राइसिस के टाइम्स में, अनसर्टेन टाइम्स में, जब जंगी मामलात, हालात हों या कोई पेंडेमिक हो, वो अपना पैसा गोल्ड में पार्क करते हैं। क्योंकि गोल्ड ने पिछले 5000 साल से अपनी इररिप्लेसेबिलिटी को मनवाया है। ठीक है, ये प्रेशियस मेटल है। तो क्या होता है कि अभी फिलहाल आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर एक केओस की सिचुएशन है, डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर वॉर सिचुएशन चल रही है। तो इन अनसर्टन हालात में क्या है कि गोल्ड मार्केट के अंदर एक थ्रस्ट और एक पंप हमें देखने को मिलता है जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से नजर आ रहा है। और आप अगर लेट्स सपोज सिर्फ गोल्ड मार्केट में ही हर पुल बैक या हर डिप को ट्रेड करते चले गए हैं ना, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने इसी मार्केट से ठीक ठाक पैसे बना लिए। तो अभी भी फिलहाल जो भी इकोनॉमिक डेटा अगर हम लेट्स सपोज देखें, यूएस की तरफ से जो रीसेंट नंबर्स आए हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा मिक्स्ड नंबर्स थे, बहुत फंडामेंटल डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। साथ ही साथ जो ये टेरिफ वॉर है स्टेट्स की, उसके अलावा जो वॉर सिचुएशन है, तो सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं। और गोल्ड के प्राइस चार्ट पे गोल्ड का प्राइस सेक्शन भी यही हमें इंडिकेट करता है कि कीमतों को ऊपर जाना चाहिए। नाउ इट्स जस्ट मैटर ऑफ कहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो वो जो कहाँ से ऊपर जाना चाहिए है ना, उसको हम अभी हाईलाइट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में दो एरियाज हैं कि जहां से गोल्ड की कीमतों को ऊपर जाना चाहिए। एक लेवल जो गोल्ड का है जहां से गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, वो मैंने यहां पे ये मार्क कर दिया, ये 3 एरियाज, और एक ये ऊपर वाला ये रेड लाइन है, ये जो मैंने मार्क की। ठीक है, क्योंकि देखिए बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या होता है, 2 ऑप्शन है, या तो हायर कीमतों से कीमतों के मजीद हाई जाने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें यानी रेजिस्टेंसेस के ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर लो, और या फिर पुल बैक पे सपोर्ट एरियाज को ट्रेड कर लो। तो ब्रेकआउट एंट्री और पुल बैक एंट्री। तो गोल्ड की सबसे पहले ब्रेकआउट एंट्री पे हम बात कर ले। ब्रेकआउट एंट्री है जी 3434। इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लें और अपने प्राइस चार्ट्स पे इन्हीं लेवल्स को आप लोग मार्क कर लो। एक और लेवल यहाँ पे जो रिसेंट गोल्ड ने हाई प्लेस किया $3500 का, उसको भी मैं मार्क करता हूँ। अब बात यह है भैया कि ये गोल्ड ने एक स्टेपिंग फॉर्मेशन में, शॉर्ट टर्म मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड, लेकिन ये बुलिश ट्रेंड बन रहा है एक बेरिश फॉर्मेशन साथ साथ इसके चल रही है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये वाला ये हाई ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मार्केट ने आप देखें ट्राई किया 16 जून को, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और कलैप्स कर गई। एक तो हमारे पास 3434 का एरिया, यानी इस लेवल पे मार्केट यहां पे जाए और इस लेवल के बिल्कुल नीचे अगर इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मार्केट दे देती है तो ब्रेकआउट को ट्रेड हम कर सकते हैं बाय स्टॉप के साथ। हाँ, अलबत्ता अब लोग कहेंगे ऑन भाई यहाँ पे अगर हम बाय करें इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे 3434 के, तो ऊपर $3500 का रेजिस्टेंस भी तो पड़ा हुआ है, ये वाला भी तो पड़ा हुआ है।
नहीं, अगर ये वाला ब्रेक हो जाता है ना तो फिर ये 3500 शायद कोई नहीं, 3500 कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है 3434, ठीक है। बहरहाल एनीवेज कुछ भी गारंटीड नहीं होता। लेट्स सपोज 3434 के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को आपने ट्रेड किया और 3500 पे कीमतों के जाने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें बनने लग गई जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही हैं, तो जो 3400 से आपने बाय किया हुआ है आप लिक्विडेट कर दे भाई, आप मैनुअल एग्जिट कर दें, हमने कोई जिद थोड़ी ना लगानी है मार्केट से। दूसरा फिर ऑप्शन है पुल बैक। अब ये ब्रेकआउट एंट्री हो गई ना, अब पुल बैक एंट्री के लिए क्या है कि 3 एरियाज। एक तो ये 21 डे EMA डायनामिक सपोर्ट है आपके पास, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेजेस जो होती हैं ना, जैसे 21 डे मूविंग एवरेज है या 8 डे मूविंग एवरेज है, SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, हर मूविंग एवरेज किसी ना किसी मकसद के लिए होती है, ठीक है। और ये 21 डे का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये डेली प्राइस चार्ट है, ठीक। अगर 4 आवरली प्राइस चार्ट होगा तो ये क्या होगा, 21 मूविंग एवरेज, 21 यूनिट, बेसिकली यूनिट होता है, कैंडल्स होती हैं 21 कैंडल्स। अगर डेली प्राइस चार्ट है तो 21 डे मूविंग एवरेज का मतलब है 21 डे की कैंडल्स की एवरेज उसने वो निकाल के मूविंग एवरेज यहाँ पे डिप्लॉय की है। 4 आवरली प्राइस चार्ट पे होगा तो 4 घंटे की 21 कैंडल्स। 21 डे मूविंग एवरेज खासतौर पे पुल बैक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और चूंकि ये एक ऐसा पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि जो जैसे जैसे कीमत मूव हो रही है, ये ब्लू लाइन मूविंग एवरेज भी मूव हो रही है, कीमतों के साथ चल रही है, तो ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देखिए ना, ये जो मैंने रेड लाइंस लगाई हैं, कीमतें जहां पे मर्जी चली जाएंगी, रेड लाइंस यहीं पे है, ये नहीं हिलने वाली, ये कीमतों के साथ साथ नहीं ऊपर जा रही। तो जैसे ये 3246 का एरिया या 3291 का एरिया है, ये यहीं पे है, तो ये स्टैटिक सपोर्ट है। जो ऊपर 21 डे EMA, ये क्या है, ये डायनामिक सपोर्ट। तो एक ऑप्शन पुल बैक का ये है कि ये डायनामिक सपोर्ट पे कीमतें टेस्ट करें और यहां पे आप बाय लिमिट ऑर्डर बिल्कुल लगा लो, या फिर इस डायनामिक सपोर्ट पे कीमतों के टेस्टिंग का इंतजार करो और फिर देखो कि क्या इस डायनामिक सपोर्ट को कीमतों के टेस्ट करने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें आपको मिलती हैं जो कीमतों के ऊपर जाने का क्लू दे रही हो, आप उसके ऊपर कर लो। दूसरा ऑप्शन फिर ये वाला जोन है हमारे पास 3246 का, 3291 का, कि इस जोन में अगर प्राइस आती है तो यहां से फिर वो कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही हैं उनको हम ट्रेड करेंगे। अब यहां पे आपने क्या नोट किया, एक मैंने ब्रेकआउट एंट्री की बात की कि अगर आप अपनी स्क्रीन पे उठती हुई कीमतें देख रहे हो, बुलिश ट्रेंड देख रहे हो, लेफ्ट से राइट कीमतें उठ रही हैं, तो उस ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए 2 तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, हिस्सा बन सकते हो। ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, पुल बैक ट्रेड। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे की जाती है, पुल बैक ट्रेडिंग कैसे की जाती है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं? पुल बैक ट्रेडिंग के लिए कौन सी कैंडल्स की शक्लों की किस्में हैं, टाइप्स हैं, जो पुल बैक एंट्री के ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं? वो फिर तमाम चीजें अपने YouTube चैनल पे पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में जो 74 वीडियोस है ना, इसके जरिए मैंने आपको बताई। यानी बाकायदा वो कैंडल्स की शक्लें जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स, बाकायदा इनके टेक्निकल नामों के साथ वो वीडियोस पड़ी हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। आप देखो, पिन बार, फेक आउट, टेल्ड बार, जो पुल बैक एंट्री के ट्रिगर के तौर पे कैंडल्स की शक्लों को हम इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा इन्हीं नामों के साथ वो वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। आप देखो, डेली की एक वीडियो करोगे, काफ़ी हद तक आपको मार्केट का पता लग जाएगा। उसके बाद फिर इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि प्लेलिस्ट करने के बाद अब ऑन भाई की प्रोफेशनल कम्युनिटी को हमने ज्वाइन करना है, ट्रेडिंग कम्युनिटी को, तो उसके लिए जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा था, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स के रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी प्रीमियम कम्युनिटी हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दी हुई है और वेब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद फिर फंडेड अकाउंट्स की तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का रेफरल लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एक क्रिप्टो का डेबिट कार्ड है कि जिससे आप अपने ब्रोकर से विड्रॉल लेके किसी भी नॉर्मली POS टर्मिनल्स के ऊपर या कैश मशीन से वो लोकल करेंसी में पैसे रिसीव कर सकते हो। तो वो भी, उसका रेफरल लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सारे यूजफुल लिंक्स दिए, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए जी, सिनेरियोस मैंने आपके लिए बिल्ड कर दिए, आपको इस बुलिश ट्रेंड के अंदर ब्रेकआउट एंट्री भी समझा दी, पुल बैक एंट्री भी समझा दी। अगर इस एनालिसिस ने, वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग में हेल्प की हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके मुझे बताइएगा स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन गोल्ड मार्केट्स से रिलेटेड आपकी रह गई है तो। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें, बाय बाय।